यूपी के गाजियाबाद में पिछले दिनों 14 साल की लड़की के साथ घर में घुसकर रेप करने का मामला सामने आया था। इस घटना के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है। बीते रात लोगों ने इसके खिलाफ सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा किया था। गुस्साई भीड़ ने आगजनी के साथ तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके बाद पुलिस को उनके ऊपर लाठीचार्ज करना पड़ा। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। यूपी के गाजियाबाद में पिछले दिनों 14 साल की लड़की के साथ घर में घुसकर रेप किया गया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और विरोध प्रदर्शन होने लगे। गुस्साए लोगों ने आगजनी के साथ ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। सूचना के बाद पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे और मामला शांत किया। एफआईआर के अनुसार बुधवार यानी 28 अगस्त को शाम के करीब 6 बजे बिजली चली गई थी। इस दौरान कुछ लोग घर के पीछे के दरवाजे से अंदर आए और 14 साल की बच्ची के साथ रेप किया और फिर निकल गए। पीड़िता के पिता ने बताया कि उनका छोटा बेटा 8 साल का है। वह आया और बताया कि घर में एक शख्स पीछे के रास्ते घुस आया है। वह फौरन अपने घर पहुंचे तो देखा कि बेटी बुरी हालत में घर में पड़ी मिली है। तुरंत बेटी को लेकर अस्पताल गए, पुलिस को सूचना दी। पीड़ित परिवार का कहना है कि फैजान नाम का कबाड़ी घर में घुस आया था। उसने लड़की को कुछ सुंघा दिया, जिससे लड़की बेहोश हो गई और उसके बाद फैजान ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। पिता का आरोप है कि इस दौरान 3 लड़के बाहर खड़े थे। पुलिस ने आरोपी फैजान को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उन 3 लड़कों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया है जो बाहर खड़े थे। गुरुवार यानी 29 अगस्त की शाम अचानक लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और फैजान की दुकान पर पहुंचकर तोड़फोड़ कर दी। इस मामले में आरोपी का नाम सामने आने के बाद से विवाद बढ़ गया है। इस घटना को लेकर हिंदू संगठनों ने थाने पर प्रदर्शन किया और नाराजगी व्यक्त की। लोगों ने अपराधियों को फांसी दो लिखकर बैनर के साथ प्रदर्शन किया। उग्र भीड़ ने इलाके में कबाड़ की दुकान और रोड पर खड़े रिक्शा ठेले और ई रिक्शा में तोड़फोड़ की। बच्ची के परिजनों ने घटना में कुछ अन्य लोगों के शामिल होने का आरोप लगाया है। तो ये थी गाजियाबाद रेप कांड से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।